नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस नए वीडियो में। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज हम 4440 बोर्ड और 3055 बोर्ड के बीच में कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि कौन सा बोर्ड हमारे लिए अच्छा रहेगा और कौन सा बोर्ड इंडोर और आउटडोर दोनों जगह यूज़ करने में बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इस 4440 बोर्ड के बारे में। ये बोर्ड मार्केट में डबल IC बोर्ड के नाम से काफ़ी ज़्यादा बिकता है और इस बोर्ड की अगर प्राइसिंग की बात करूँ तो ये हमें मार्केट में 200 से 250 रुपये का आराम से मिल जाता है। मार्केट में 4440 IC के कई सारे बोर्ड मिलते हैं, किसी में हीट सिंक पतला होता है तो किसी में IC लोकल लगी होती है। तो आप जब भी ये बोर्ड खरीदे आप एक बार दुकानदार से जरूर पूछे कि इसमें IC ओरिजिनल लगी है या नहीं। इस बोर्ड की सबसे बड़ी खासियत जिसके कारण ये बोर्ड सबसे ज्यादा बिकता है वो ये है कि इस बोर्ड में आपको पहले से ही बेस ट्रेबल ब्लूटूथ पैनल को चलाने के लिए 5 वोल्ट की सप्लाई और साथ ही कई सारे बोर्ड में तो ब्रिज रेक्टिफायर भी लगा हुआ रहता है, जिससे इस बोर्ड को इंस्टॉल करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। ये एक स्टीरियो एम्पलीफायर है जिसके एक चैनल से हमें 19 वाट का आउटपुट मिलता है। तो कुल टोटल इसमें 2 चैनल हैं, लेफ्ट और राइट, तो इसकी वजह से हमें इसमें टोटल 38 वाट का आउटपुट मिलेगा। बात करूं अगर मैं पावर सप्लाई की तो इस बोर्ड को आप ट्रांसफार्मर से और साथ ही बैटरी से भी चला सकते हैं। अगर आप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं तो आप इसमें 0-12 का 2 या 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर यूज़ कर सकते हैं और बैटरी से अगर आप इसे चलाना चाहते हैं तो कोई भी आप 12 वोल्ट की 3 से 4 एम्पियर की बैटरी पे इसे आराम से चला सकते हैं। बात करूं अगर मैं स्पीकर की तो इसमें आप 8 इंची तक के स्पीकर आराम से चला सकते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे रिकमेंडेड साइज रहता है स्पीकर का वो हमारा 6 इंच का रहता है। अगर आप इसमें 8 इंच का स्पीकर लगाते हैं तो उसकी वॉल्यूम बढ़ाने के साथ आपको बेस को कम करते रहना होगा, नहीं तो आपको आवाज़ फटने की समस्या होगी। ये तो सारी अच्छाइयाँ मैंने आपको इस बोर्ड की बता दी। अब मैं आपको इसकी बुराइयाँ बताता हूँ, यानी कि इसके कॉन्स बताता हूँ। क्योंकि ये बोर्ड मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और इसका डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसकी जो IC है वो अब लोकल लगाई जा रही है। और अभी मार्केट में 90% जितने भी ये बोर्ड मिलते हैं 200-300 के, उन सभी में लोकल IC का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से लो वॉल्यूम पे भी इनकी साउंड की क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं मिल पाती है और उसमें वॉल्यूम बढ़ाने पे ऑडियो का डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है। साथ ही अगर मैं हीटिंग की बात करूँ तो इस बोर्ड का अगर आप कम समय के लिए चलाते हैं, आधे घंटे से 1 घंटे के करीब, तो इसमें आपको फैन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप इसको ज्यादा देर तक चलाना चाहते हैं तो उसमें आपको इसमें फैन लगाना जरूरी रहेगा। अब हम बात करते हैं इस 3055 वाले बोर्ड की। तो मार्केट में आपको जितने भी 1500 से 2000 के एम्पलीफायर मिलते हैं, चाहे ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, उन सभी में यही ट्रांजिस्टर वाले एम्पलीफायर यूज होते हैं, जिसमें ज्यादातर कॉमनली जो ट्रांजिस्टर यूज होता है वो 3055 वाला रहता है। आपको कई बोर्डों में 3055 की जगह 3773 ट्रांजिस्टर का भी यूज हुआ मिल सकता है, तो आपको उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। 3055 ट्रांजिस्टर से अच्छा ट्रांजिस्टर है 3773। और अगर डाटा शीट को देखें तो इसकी वाटेज भी ज्यादा है 3055 ट्रांजिस्टर से, क्योंकि इस बोर्ड में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया है, जिसकी वजह से इसमें आपको IC वाले बोर्ड के तुलना में ज्यादा वाटेज मिलेगी। और वैसे भी अगर हम देखें तो ट्रांजिस्टर में हम वोल्टेज को चेंज करके उसकी आउटपुट वाटेज को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। वहीं पे अगर हम IC की बात करें तो IC की आउटपुट वाटेज फिक्स रहती है और उसमें वोल्टेज भी कितना देना है वो भी पहले से ही फिक्स्ड रहता है, जिसकी वजह से अगर हम IC में वोल्टेज ज़्यादा बढ़ाते हैं तो उस IC के खराब होने की समस्या आ सकती है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है जो कि 3055 एम्पलीफायर को एक प्लस पॉइंट दे देता है। और डिफरेंट आउटपुट मिलने की वजह से आप इस पे वैरायटी के स्पीकर यूज कर सकते हैं। और अगर हम स्पीकर की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, इस बोर्ड पे हम 12 इंच तक के स्पीकर आराम से चला सकते हैं। और 4440 बोर्ड की तरह ही इसमें आपको पहले से ही बेस ट्रेबल 5 वोल्ट ब्लूटूथ पैनल के लिए, पावर सप्लाई के लिए ब्रिज रेक्टिफायर, कैपेसिटर, ये सब कुछ पहले से ही लगा हुआ मिलता है। बाकी अगर आपको इस बोर्ड के बारे में अधिक जानकारी जानना है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, इसमें मैंने इसकी पूरी जन्म कुंडली बता दी है। स्पीकर में मिलने वाली रियल RMS से लेकर इस कौन से स्पीकर लगेंगे, हीटिंग कितना होगा, ट्रांसफार्मर कौन सा लगेगा, मतलब A to Z जानकारी आपको इस वाले वीडियो में मिल जाएगी। प्राइसिंग की बात करूँ तो ये बोर्ड आपको 400 से 800 रुपये के बीच में मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। इस बोर्ड पे ट्रांसफार्मर हम 12012 से 30030 तक का लगा सकते हैं, लेकिन 18018 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर इस बोर्ड पे सबसे अच्छा चलता है। उसमें साउंड की क्वालिटी भी अच्छी रहती है और हीटिंग भी बहुत कम होता है। तो अब मैं आपको इन दोनों बोर्ड की अलग अलग साउंड टेस्ट करवा देता हूँ, जिससे आपको इसकी साउंड क्वालिटी का अच्छे से पता चले और उसके बाद हम कंक्लूजन की बात करेंगे कि कौन सा बोर्ड हमें लेना चाहिए।
बड़े बोल दे तरह दे केस मामे टोल दे नीए हट लाइंदे जट बिलो मजे दे जट नीए तेरी मुंडे पिटा यार मन के बनना फिरदे कुड़ी के मन के बनना फिरदे सारी थी ना तुम्हें लड़की खराब अब दोनों बोर्ड के बारे में अच्छे से जानने के बाद जो ओवरऑल डिफरेंस निकल के आता है वो ये है। सबसे पहला पॉइंट साउंड क्वालिटी की अगर हम बात करें तो 4440 एम्पलीफायर में आपको साउंड क्वालिटी तो अच्छी मिलती है, इसकी बेस भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन इस बोर्ड में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वॉल्यूम को अगर हम ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो इसकी बेस फटने लगती है और साउंड की क्वालिटी भी गिर जाती है। उस समय हमें बेस को कम करते जाना होता है जिससे इसकी साउंड क्वालिटी बने रहे। वहीं पे 3055 बोर्ड में ये प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिलती है। इसे हम 70-75% तक की वॉल्यूम पे भी फुल बेस और फुल ट्रेबल के साथ चला सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हम हीटिंग की तो ये दोनों बोर्ड हीट करते हैं। शुरू में कुछ घंटे तक हो सकता है हीट ना करे, उसके बाद ये हीट होना स्टार्ट होते हैं। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप दोनों में से कोई सा भी बोर्ड ले रहे हैं तो आप फैन इसमें जरूर लगाएं ताकि इसकी लंबी लाइफ बनी रहे। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिपेयरिंग कॉस्ट की, क्योंकि कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम अगर आप खरीदते हैं तो कभी ना कभी वो जाकर खराब होगा ही। तो खराब होने के बाद कौन सा एम्पलीफायर हमारे सस्ते में बन जाएगा और कौन से में ज़्यादा पैसा लगने वाला है ये हमें पहले ही जान लेना चाहिए। तो अगर मैं 3055 एम्पलीफायर की बात करूँ तो क्योंकि इसमें लोकल ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं और इसमें ओरिजिनल ट्रांजिस्टर लगा के भी कोई फ़ायदा नहीं है, ये मैंने पहले ही वीडियो में बताया था। तो जिसकी वजह से लोकल ट्रांजिस्टर सस्ते में मिल जाता है 15 से 20 रुपये का। और मोस्टली इस एम्पलीफायर में या तो मेन ट्रांजिस्टर या फिर जो ड्राइवर सेक्शन के ट्रांजिस्टर रहते हैं BD139 और BD140 वही ख़राब होते हैं। और अगर कोई रेयर चांस हुआ तब कुछ और हो सकता है ख़राब हो जाए, लेकिन मोस्टली यही होता है। तो ये आपका लगभग 100-200 के आसपास में ये आपका ठीक हो जाएगा। अब अगर हम बात करें 4440 एम्पलीफायर की तो इसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ ख़राब होती है वो होती है इसकी आईसी, या फिर इस बोर्ड को चलाने के लिए जो ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है वो भी बहुत टाइम ख़राब हो जाता है। इन दोनों चीज़ का मोस्टली ख़राब होने का कारण है एम्पलीफायर का ओवरलोड होना। कई बार लोग 4440 एम्पलीफायर पे कई स्पीकर लगा देते हैं जिसकी वजह से इसका लोड 2 ओम से भी नीचे चला जाता है। 2 ओम से लोड को नीचे जाने की वजह से एम्पलीफायर से पावर तो ज़्यादा मिलती है, लेकिन वो पावर देने के चक्कर में एम्पलीफायर की आईसी जो है वो ज़्यादा हीट होती है और साथ ही पावर जो है वो हमें ट्रांसफार्मर से मिलती है। तो ट्रांसफार्मर भी काफ़ी ज़्यादा हीट होने लगता है क्योंकि उससे हम लिमिट से ज़्यादा पावर ड्रॉ कर रहे हैं। और लास्टली यही होता है कि या तो आईसी फूक जाती है या फिर ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो। और अगर हम ट्रांसफार्मर बदलने जाते हैं तो वो 200 से 250 रुपये का आता है। वहीं पे आईसी की अगर हम बात करें तो लोकल आईसी लगा के इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 4440 में अगर आप लोकल आईसी लगाते हैं तो आपको वैसी आउटपुट नहीं मिलेगी जिसके लिए आप इस बोर्ड को खरीदे हैं। और ओरिजिनल आईसी अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है। मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पास एक 4440 एम्पलीफायर था जिसकी एक आईसी ख़राब हो गई थी, और उसकी आईसी को जब मैंने लोकल मार्केट में पता किया तो मुझे वो 150 रुपये का मिल रहा था। और उसमें दुकानदार ने एक कंडीशन लगा रखी थी कि अगर आप उस एम्पलीफायर बोर्ड को उसकी ही दुकान से ठीक करवाते हैं तो आपको वो उस पर 3 महीने की गारंटी देगा, वरना अगर आप बस आईसी ले जाते हैं तो उसमें आपको 1 दिन की भी गारंटी नहीं मिलेगी। तो इस केस में ज़्यादातर लोग उसी से ठीक करवा लेते हैं अपने एम्पलीफायर, जिसमें वो 150 रुपये तो आईसी का लेता है, साथ ही 50-100 रुपये वो अपने रिपेयरिंग का भी ले लेता है। और अगर हम बाजार से 4440 एम्पलीफायर लेते हैं ओरिजिनल आईसी वाला तो वो हमें 400 से 500 रुपये का बोर्ड मिलता है। और अगर हम उसको ठीक करने में ही 250 रुपया लगा दे, यानी 50% कॉस्ट तो उसे ठीक करने में ही लग जाएगा, तो किसी भी तरह से ये फ़ायदेमंद नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो हो जाती है हमिंग की। कई सारे लोग 4440 बोर्ड से एम्पलीफायर बनाते हैं, लेकिन प्रॉपर ग्राउंडिंग ना करने की वजह से उनसे उसमें हमिंग आ जाता है जो कि सुनने में बहुत बेकार लगता है। वहीं पे 3055 एम्पलीफायर में हमिंग की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस बोर्ड को ग्राउंड पे भी रख के चलाते हैं तो आपको हल्की सी हमिंग मिलेगी, ज़्यादा हमिंग नहीं है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो 3055 एम्पलीफायर हर महीने में 4440 एम्पलीफायर से अच्छा है। जिसमें एक कमी है वो है बैटरी की, इसको आप डायरेक्टली बैटरी से नहीं चला सकते हैं। तो
ये थी पूरी वीडियो। इतना सब आपको डिटेल में समझाने का बस यही कारण था कि आप एक अच्छा एम्पलीफायर घर के लिए खरीद सकें जो आपका लंबे समय तक साथ दे और सालों साल चले। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में।